हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरा चैनल आपके लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो हम बात करते हैं आज इंटीग्रेशन पर। आज नया बढ़ता हुआ मेरे पास टॉपिक आ गया है, क्या? किंग रूल ऑफ इंटीग्रेशन। और इससे पिछले लेक्चर में हमने कुछ इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज को प्रूफ करके देखा था और समझा था कि इंटीग्रल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। हम उसका आहिस्ता आहिस्ता यूज करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहला लेक्चर है प्रॉपर्टीज के बाद कौन सा? किंग रूल ऑफ इंटीग्रेशन। और आप सब जानते हो किंग रूल किस क्या होता है। किंग रूल हमसे कहता है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर एफ एक्स डी एक्स हमारे पास हो जाए तो वो इक्वल होता है बेसिकली इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। दिस इज कॉल्ड द किंग रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमने पिछले लेक्चर में बात पढ़ ली। अब इसको कुछ क्वेश्चंस पर अप्लाई करके देखेंगे और हम इसको अज्यूम करेंगे कितना सवाल को आसान बना के हमारे पास लेके आ जाता है। तो आइए क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेने वाला हूँ। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई ओवर 2 साइन टू द पावर एन एक्स डिवाइडेड बाय साइन टू द पावर एन एक्स प्लस कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है किंग रूल का। अक्सर ये हमसे एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है। तो देखो सबसे पहले अगर आप ये सोच रहे होगे कि सर हमें कैसे पता चले कि किंग रूल का इस्तेमाल हमने कहाँ और कब करना है। तो बेटा ये आपका एक्सपीरियंस होता है। बहुत सारी चीजें की कोई मतलब ऐसी चीज नहीं होती कि आप उसको देखते अंदाजा लगा लो, लेकिन आपको कुछ एक्सपीरियंसेस बता देते हैं कि यार मैं यहाँ ये रूल का यूज करूंगा तो मेरा काम बन सकता है। तो देयर इज अ एक्सपीरियंस। अच्छा अब ये मेरे पास क्वेश्चन है, मैं इसको ट्राई करता हूँ किंग रूल से सॉल्व करने की। कैसे करूंगा? तो सबसे पहले क्या बोलता है भाई, ए प्लस बी अपनी लिमिट्स को ऐड करो और इस वाले एक्स को माइनस कर दो। यही कह रहा है। चलो करके देखते हैं। एक लिमिट 0 है और एक आई है। अगर मैं आपसे कहता हूँ थोड़ी देर के लिए आई इज इक्वल्स टू 0 to पाई ओवर 2, कोई मसला नहीं। मैं कहता हूं इस x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स, कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ ये पुट करूंगा। मैंने कहा साइन पावर n a प्लस बी माइनस एक्स का मतलब पाई ओवर 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, जो काम ऊपर किया वही काम नीचे करो। जब कोई चेंज तो करना नहीं ना, जो काम ऊपर किया वही काम नीचे भी करना है। इसके साथ साइन के साथ ये हो जाएगा साइन टू द पावर n पाई ओवर 2 माइनस एक्स, और प्लस के साथ कोसाइन के साथ भी यही काम कर देंगे। कर दिया। करने के बाद इससे हमें फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि साइन 90 माइनस एक्स, आपको पता ही है साइन और कॉस या आप क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जो पाई बाय 2 माइनस एक्स के ऊपर चेंज हो जाते हैं। साइन क्या हो जाएगा कॉस, कॉस क्या हो जाएगा साइन। ये हमें फायदा यहाँ से बहुत ज्यादा मिलता है। तो देखो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई ओवर 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास देखो कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाय, ये भी हो जाएगा आपके पास कॉस एन एक्स प्लस, और बाकी वाला क्या बचेगा साइन एन एक्स डी एक्स। तो आपके पास ये एक नया इंटीग्रेशन तश्कील पा जाता है। आ गया। अब आपने क्या करना है, देखो आपके पास आई ये था और एक आई ये आया। मैंने कहा इसको थोड़ी देर के लिए कहते हैं 1, इसको थोड़ी देर के लिए कहते हैं 2। मैंने बोला एड 1 एंड 2। मैंने 1 और 2 को जो मैंने इंटीग्रल्स थे उनको ऐड कर लिया। तो आई प्लस आई कितना होता है बेटा 2i। अच्छा इंटीग्रल्स देखो, इसकी लिमिट भी सेम इसकी लिमिट भी सेम, तो मैं एक ही इंटीग्रल में दोनों को प्लस कर सकता हूँ। तो ठीक है भाई, यहाँ आएगा 0 से लेके पाई ओवर 2, और मैं दोनों को जब ऐड करूंगा तो आप देख सकते हो cos टू दी एन एक्स प्लस साइन टू दी एन एक्स, और सेम चीज ऊपर भी बनती हुई नजर आ रही है, साइन टू दी एन एक्स प्लस कॉस टू दी एन एक्स इंटू डी एक्स। कोई फर्क नहीं। तो जो कितना फायदा हुआ मुझे, मेरा इतना मुश्किल सा सवाल
सिर्फ ओनली 1 में कन्वर्ट हो गया, किसकी वजह से? किंग रूल की वजह से। और किंग रूल हमें इस तरह के फायदे देता रहता है। तो चलो इधर आ जाते हैं। देखो 2i इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ बचा 1, तो क्या बचा? इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई ओवर 2 इंटू डी एक्स। क्या बोलोगे? 2i इज इक्वल्स टू पाई ओवर 2, ये 2 नीचे चला जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा पाई ओवर 4। ये आंसर खत्म। मुश्किल था? बहुत ज्यादा आसान था। अब देखते हैं इसका कुछ दूसरा एग्जाम्पल के किंग रूल और किस किस तरह के क्वेश्चंस के अंदर हमारी मदद कर सकता है। चलो जी पहला क्वेश्चन मिटाते हैं, अगला करेंगे। भाई देखना यहाँ पे गौर से देखते जाना। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, मैंने कहा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ओवर 4 logarithm of 1 plus tangent x into dx is equals to I। मेरे पास सेकंड क्वेश्चन ये आ गया था। तो देखो यहाँ पर लॉग वाला क्वेश्चन है, और लॉग वाले क्वेश्चन को मैं जानता हूँ, मैं आसानी से इंटीग्रेट तो वैसे भी नहीं कर सकता, मुझे बाय पार्ट्स का यूज करना ही पड़ता है। लेकिन अब मैं इस सवाल के अंदर किंग रूल का यूज करने वाला हूँ। जब किंग रूल को यूज करूंगा, देखना सवाल कितना आसान हो जाएगा। देखो बेटा, किंग रूल का इस्तेमाल करो, लिमिट्स को प्लस करो और एक्स को माइनस कर दो। कैसे करोगे? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ओवर 4, कितना हो जाएगा बेटे? लॉग 1 प्लस टेंजेंट, और अंदर क्या आएगा? पाई ओवर 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। कोई फर्क अब तक नहीं होगा। अब देखो टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। ये आप सब लोगों को पता है, बच्चों वाले फॉर्मूलाज होते हैं। तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ओवर 4, कितना हो जाएगा? लॉग 1 प्लस, यहाँ पे आएगा टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फा एंड टेंजेंट बीटा। कोई फर्क यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आप जानते हो टेंजेंट पाई बाय 4 इज द वैल्यू 1, 1 और 1 वैल्यू होती है इसकी, तो 1 यहाँ पुट कर दो और आसानी से आप यहाँ एलसीएम लोगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ओवर 4 लॉग, यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 माइनस टेंजेंट एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस इंटू टेंजेंट एक्स डी एक्स। कोई फर्क नहीं। आप बोल रहे हो कि मुश्किल होता जा रहा है, नहीं, बहुत ज्यादा आसान होता जा रहा है, वो और से देखते जाओ बस। देखो आई इज इक्वल्स टू, देखो 0 से पाई ओवर 4, ये तो हर जगह सेम ही चलता है, 0 से पाई ओवर 4। अब देखो यहाँ एलसीएम आप लोगे ना, तो ये बचेगा आपके पास लोगैरिथम ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट एक्स। एलसीएम लेके चेक करो भाई, 1 से मल्टीप्लाई होगा, 10 से 10 कैंसिल होगा, 1 प्लस 1 2, और नीचे एलसीएम का बिल्कुल सेम आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब देखो यहाँ पर एक लॉग का रूल मेरे ख्याल से अप्लाई हो रहा है। कौन सा वाला? लॉग ए ओवर बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, बिल्कुल हो रहा है, तो वो भी लगा लेते हैं। मैंने कहा देखो 0 टू पाई ओवर 4, मैंने कहा लॉग 2 के साथ अलग लगाता हूँ, माइनस 0 टू पाई ओवर 4 लॉग 1 प्लस 10x के साथ अलग काम करता हूँ। ठीक है, कर लिया। क्या मैं कह सकता हूँ ये पूरा का पूरा क्या था? आई था, तो इसको यहाँ पर लाके 2i कर सकता हूँ। चलो लिख लो, एक और स्टेप बढ़ा लेता हूँ, इसकी भी इंटीग्रेशन कर देता हूँ। देखो log 2 इज अ कांस्टेंट नंबर, इसकी इंटीग्रेशन कितनी आएगी? x आएगी। जब आप पाई बाय 4 पुट करोगे तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा पाई ओवर 4 माइनस दिस विल बी टोटली i। देखो देख सकते हो पूरा पूरा इसके बराबर है, i के बराबर है। i को सिर्फ लेकर आ जाओ, कितना हो जाएगा? 2i इज इक्वल टू, यहाँ बचा देखो पाई ओवर 4 लॉग 2, 2 को डिवाइड में लेके जाओ, i की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई ओवर 8 लॉग 2। दिस इज माय डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ द इंटीग्रल। मुश्किल था? बहुत ज्यादा आसान था। अब आते हैं फेमस एग्जाम्पल पर, जो कि एग्जाम्पल नंबर 3 होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चलेंगे। चलो जी, अब आते हैं बहुत फेमस एग्जाम्पल पर, जो कि हमसे हर जगह पूछ ली जाती है।
हमें लिखा हुआ मिलता है अक्सर सवालात में, इसको प्रूव करके दिखाओ, लेकिन मैं प्रूव नहीं करूंगा, आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैंने कहा देखो 0 से π/2 logarithm of sin x. This is the best example to solve by the King rule. अब देखो यहाँ भी वही रूल अप्लाई करो जो कि मैं करता जा रहा हूँ। कौन सा वाला? a + b - x, दैट इज कॉल्ड किंग रूल। ठीक है भाई, अप्लाई करो। अप्लाई करोगे, चलो इस तरह अप्लाई करते हैं। मैंने कहा देखो i = 0 to π/2, ये हो जाएगा देखो बेटा log sin एंगल के अंदर π/2 - x into dx। कोई फर्क नहीं। sin 90 - x अभी बता कर आया हूं कितना होता है बेटे, cos x। लगा दो दोबारा से भाई। i = फॉर सपोज ये हो जाएगा आपके पास 0 से लेके π/2, और ये हो जाएगा आपके पास logarithm of cosine x into dx। कोई फर्क नहीं। अब जैसे पिछले सवाल में क्या था, अब भी वही करो। देखो इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, ऐड कर दो दोनों को। जब मैं ऐड करूंगा दोनों को, देखो i + i कितना होगा, 2i = देखो सेम इंटीग्रेशन है, लिमिट दोनों की सेम है। जब लिमिट सेम होती है तो क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता, एक इंटीग्रेशन में लिख सकता हूँ 0 to π/2। देखो log sin प्लस log cos, log sin x प्लस log cos x dx। ठीक है, लिख लिया। अब देखो log का रूल फिर से अप्लाई हो रहा है, log a प्लस log b, log a × b। ठीक है, तो i 2i = इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 ये हो जाएगा आपके पास log sin of x cos of x और आगे dx। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा गैप इसलिए दिया है कि मैं एक स्टेप यहीं पे करके बताऊंगा। देखो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करूं और डिवाइड भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फर्क जो पड़ेगा वो यहाँ देखना कैसे पड़ेगा भाई, दोहराते हैं। देखो 2i = इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2। अब देखो 2 sin x cos x, इट इज अ फॉर्मूला ऑफ sin 2x, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपके पास कितना, log sin 2x, और देखो log a / b का रूल भी अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो माइनस का log 2 हम अलग कर देंगे। देखो भाई कैसे आसानी से काम हो रहा है, 0 से लेके π/2 log 2 into dx। इसको तो हमने कर दिया अलग से। अब देखो यहाँ बचा 2i, बचा क्या, चलते ही जा रहा है। अब देखो यहाँ पे आ गया sin 2x, तो क्यों ना एक काम करें, थोड़ी सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको साइन या किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल थोड़ा सा डिफेक्टिव लगे ना, आप उसको क्या कर लो, सपोज कर लो, ताकि आपको आसानी हो जाए। अब देखना यहाँ पे एक बहुत शानदार से रूल लगने वाले हैं जो कि मैं पढ़ चुका हूँ। ठीक हो, देखो सबसे पहले मैं करता हूँ लेट। मैंने कहा लेट z = 2x। जब मैंने ऐसा लेट किया, लेट करने के बाद और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी dz/2 = dx। जब डेरिवेटिव लूंगा बिल्कुल सही है। लेकिन जब भी मैं कुछ सपोज करता हूँ जो लिमिट्स पर फर्क पड़ता है, अक्सर ऐसा होता है कि लिमिट पर फर्क पड़ जाता है, लिमिट में फर्क पड़ रहा है, यहाँ 0 पुट करो, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 ही रहेगी। देखो 2i = 0 रहेगी। अब अगर मैं यहाँ π/2 पुट करता हूँ ना बेटे, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास जो लिमिट बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ पाई बनती है। ये बात समझ में आती है भाई, ये आ गया पाई। ठीक है, कोई फर्क नहीं। जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपके पास log sin of z dz / 2। ठीक है, ये तो मैंने लिख दिया। आगे आपके पास जो इंटीग्रल था वो लिख दो कि इस सब्स्टिट्यूशन को थोड़ी देर के लिए आज मिटा देते हैं, उनका हमने सीख ली। अब ये हो जाएगा माइनस का 0 to π/2, ये तो log 2 dx ही रहेगा। ठीक हो गया। अब देखो, अब आपने एक रूल पढ़ा होगा। कौन सा रूल पढ़ा होगा? एक रूल पढ़ा था, याद दिलाता हूँ। अगर आपने बोला था अगर f(2a - x) अगर फंक्शन के बराबर आ जाए तो 0 से लेके 2a वाले फंक्शन को मैं 2 × 0 to a f(x) dx लिख सकता हूँ।
ये रूल मैं पीछे पढ़ के आ चुका हूँ। तो बेटा देखो यहाँ रूल अप्लाई कैसे हो रहा है। या आपने बहुत सारी चीजें क्वेश्चंस के अंदर ऐसी आती हैं जो कि आपको एक्सपीरियंस दिलाती हैं, और एक्सपीरियंस आपका होगा तो आप बहुत आसानी से कर सकोगे, वरना आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगने वाली है। चलो जी, प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करते हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे लिमिट को पुट करता हूँ, मैंने कहा देखो पाई बाय 2, मैंने कहा देखो ये हो जाएगा एफ ऑफ 2 टाइम्स पाई बाय 2, यानी कि एफ ऑफ पाई, और यहाँ बचेगा माइनस एक्स। तो अगर मेरे पास फंक्शन क्या था, साइन, अगर मैं साइन के अंदर पाई माइनस एक्स पुट कर दूंगा ना, तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा इसका मतलब वो कह रहा है कि साइन पाई माइनस एक्स पुट करो, तो बेसिकली साइन पाई माइनस एक्स किसके बराबर होता है, सेम एज अ फंक्शन साइन एक्स के। जब ऐसा है तो मैं अपने इंटीग्रल को ऐसे करके लिख सकता हूँ, यानी अपनी लिमिट को हाफ कर सकता हूँ, ट्वाइस करके हाफ कर सकता हूँ। तो उसका मतलब देखना आप कितना आसान हो जाएगा इंटीग्रेशन मेरा इस चक्कर में। तो इस रूल का अप्लाई किया है मैंने, इसको लिख लो, कॉपी पेन लेके बैठो, तो जरूरी होता है। अब ये मिटा देता हूँ। अब देखो ये रूल मैं यहाँ पे कैसे अप्लाई करता हूँ, देखो देखो 2i, मुझे पता है कि वो ऐसे बराबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई ओवर 2, ऐसा लिख सकता हूँ। क्योंकि मैंने क्या कहा था, हाफ करना पड़ता था लिमिट्स को। तो ये हो जाएगा log साइन, और z की जगह मैं x लिखूं या z ही लिखूं, कोई फर्क यहाँ पर अब नहीं पड़ रहा, क्योंकि z इज अ डमी वेरिएबल। यहाँ आ जाएगा x और यहाँ आ जाएगा dx माइनस। अब इसकी इंटीग्रेशन यहाँ पे कर देता हूँ या फिर नहीं भी करता हूँ, ठीक है, रखे रहने देते हैं, बाद में करेंगे। ठीक हो गया, समझ में आता है यहाँ तक। अब देखो 2 से 2 तो मर गया, खत्म हो गया। अब क्या मैं इसको, सिर्फ इसको आई बोल सकता हूं? अरे वाह, ये तो था ही आई के बराबर, क्या बात है। लिखो, देखो ये आएगा 2i इज इक्वल्स टू, दिस विल बी i एंड नेगेटिव, इसके इंटीग्रेशन में कितना रिजल्ट आएगा बेटे, क्या आएगा, पाई ओवर 2 log 2। आई को यहाँ लेके आओ, सिंपल आई बनेगा, क्योंकि आई यहाँ माइनस का होगा, कितना बचेगा, पाई बाय 2 log 2। दिस इज माई डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ माई इंटीग्रेशन। इस तरह के 2 सवाल आपके पास और आते हैं, वो आप होमवर्क लोगे, ठीक है। 2 सवाल मैं आपके सामने लिखता हूँ, बिल्कुल सेम है, आप खुद से ट्राई करना ताकि आपको किंग रूल को अप्लाई करना आ जाए। ठीक हो गया, देता हूँ क्वेश्चन और आंसर्स भी बताऊंगा, आपने सिर्फ प्रूफ करना है उनको, ठीक है। ये आंसर आएंगे वो आपने निकाल के दिखाना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं रिमूव कर दूं। चलो जी आगे चलते हैं। चलो जी, अब यहाँ पे आपके लिए होमवर्क में रेडी करता हूँ। देखा होमवर्क, आपका होमवर्क है वो क्या होगा, 0 टू पाई ओवर 2 लोगैरिथम ऑफ cos x, एक तो आप ये करके दिखाओगे, और इसका आंसर मुझे अपने कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। और ये आई के इक्वल होगा, और इसका भी आंसर कितना आएगा, माइनस पाई बाय 2 log 2, ठीक है, आ गया। और नेक्स्ट इंटीग्रेशन आपके पास होगा 0 टू पाई ओवर 2 लोगैरिथम ऑफ टेंजेंट x dx, और इस बेचारे का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ये आपने निकाल के देखना है विद द हेल्प ऑफ किंग रूल। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूं आपको मेरा लेक्चर यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ताकि आपको बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स खूबसूरत से मिलते रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।